नमस्कार दोस्तों, आज का टॉपिक है शादी और शादी में कलेश का बीज। एंड ये वीडियो समाज के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको देखना है, डिड यू गो थ्रू दिस, आर यू गोइंग थ्रू दिस, एंड इफ यू हैव नॉट गॉट मैरिड तो इट इज़ अ एडवाइजरी वीडियो फॉर यू सो दैट यू डोंट फॉल इनटू दिस प्रॉब्लम। आपने देखा है मेरे वीडियोस बहुत अलग अलग तरह से आते हैं शादी को अप्रोच करने के लिए। इस वाले में द थिंग इज अगेन रिलेटेड विद घर, पति, लोन, माता पिता और नई बहू। बहुत अच्छे ढंग से समझाऊंगा। इंडियन सेटिंग्स में शादी लड़के की तभी होती है जब लड़का कुछ पैसे कमाता है। मोस्टली 99% केसेस में लड़के को लड़की वाले देखते हैं कि नौकरी कहाँ लगी है, इनका घर वर क्या है, जमीन जायदाद क्या है, सब ठीक ठाक सा लग रहा है और शादी हो जाती है। नाउ ये बीज क्या है? ये शादी होने से पहले बोया गया है, शादी के बाद नहीं है, ये पहले ही बोया गया है। इसकी फसल कांटे वाली ही होगी। एंड आपको ये चीज को चेक करना है और पूछना है। लड़के जो भी आज के दिन हैं, वो जो जिनकी नौकरियां 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 साल में लग रही हैं और वो शादी अपनी नौकरी लगने के नॉर्मली इंसान 2, 3, 4, 5, 6 साल में करता है। ये एक एवरेज की तरह बता रहा हूँ। तो शादियां इंसान नॉर्मली कर रहा है 27, 28, 29, 30, 31, 32 में, अपने नौकरी लगने के 2, 3, 4, 5, 6 साल के अंदर। बट वॉट इज हैपनिंग ड्यूरिंग दिस टाइम इज दैट अ मेजॉरिटी ऑफ इंडियन बॉयज कह लो या यंग मेन कह लो, आर टेकिंग लोन्स फॉर अ प्रॉपर्टी इन देयर फादर और मदर्स नेम। एंड वो कहते हैं कि ये जो बहू है ये आके यहां रह लेगी। नाउ दिस बॉय इज नॉट बाइंग द फुल प्रॉपर्टी। द प्रॉपर्टी इन इंडिया आर वेरी एक्सपेंसिव। दे आर 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़, 4, 5 वॉट एवर करोड़। ठीक है, चाहे प्लॉट पे बनाए, चाहे फ्लैट लें, चाहे 3 BHK ले, चाहे कहीं मर्जी लें। तो कोई लड़का इतने पैसे भी नहीं कमा के बैठा कि भाई वो पूरी प्रॉपर्टी ले लेता है। उसका कंट्रीब्यूशन मिनिमम 10-15% से स्टार्ट होके 20-30% के बीच में एक बॉलपार्क फिगर है, जिसको मैं अमाउंट के अंदर डालूं तो 15 लाख, 12 लाख, 15 लाख, 20, 25, 30, 35 लाख के बीच का तो मिनिमम फिगर है, जो बहुत फिनोमिना है। इससे ज़्यादा भी दे के बैठे हैं लोग, बट मैं जो मेजॉरिटी को वो होता है वो वाली फिगर्स लेकर आता हूँ। अब बहुत लोग कहेंगे कि 15, 20, 25, 30, 35 लाख दे के कौन सा बहुत ऐसा एहसान कर दिया पेरेंट्स पे। ठीक है, लेकिन द फैक्ट ये है कि अब ये इसकी जो EMI चुका रहा है, इससे ये अपना घर नहीं खरीद सकता 31, 32, 33, 34, 35, 38 तक। एंड वो जो नई बहू है वो आती है उस घर के अंदर, लड़का गिरवी रखा हुआ है, चुसे हुए गन्ने की तरह है। अब वो अंदर की बात यह है कि सास बहू को बर्दाश्त नहीं कर सकती। उसके पीछे एक बड़ी चीज है, जो सास फालतू में बदनाम रहती हैं, बहू सास का रिश्ता फालतू में ऐसा ज्यादा उसमें आता है। आज मैं इंडिया नंबर 1 क्लैरिटी गिवर गुरुजी बता रहा हूं एक बात। कोई भी दो महिलाएं, कहीं लिख लें इस वीडियो को, कहीं दिखा दें, कोई भी दो महिलाएं, आई रिपीट, कोई भी दो महिलाएं कभी भी इकट्ठे नहीं रह सकती। समाज को ये 2026 आ रहा है। दिस इज द बिगेस्ट एडवाइस आई कैन गिव फॉर 2026। अब दो महिलाएं कौन है? ये दो बहनें, अगर एक उम्र के ऊपर 14, 15, 18 साल की नहीं, माँ बेटी नहीं रह सकती। हनी, बेटियां तो रहती हैं माँ के साथ, नहीं, 28 साल की बेटी माँ के साथ नहीं रह सकती। एक लिमिट के बियॉन्ड मैं बोल रहा हूं। जो आप, अगर बेटियां अपने माँ बाप के घर जाती हैं एज मेहमान 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना, तो टॉलरेट कर लेगी माँ। ठीक है, एज लॉन्ग एज वो मेहमान है। अब बहू का प्रॉब्लम क्या होता है? वो मेहमान की तरह रह नहीं पाती और घर के मेंबर का उसको दर्जा मिलता नहीं है। और वो जो सास होती है वो इरिटेटेड घूमती रहती है, हमेशा इरिटेटेड घूमती रहती है। और जो लड़का है जिससे पैसे लेके घर में वो कंट्रीब्यूशन हुआ है, उसको तो माँ बाप कुछ कहेंगे नहीं। और लड़का मॉरली एक तरह से भ्रष्ट हो चुका है, उसको दिख रहा है ये क्या हो रहा है, लेकिन वो अपने किराए के पैसे बचाने के लिए, भाइयों बहनों,
वो वहां रहता है, प्लस वो ये भी सोचता है कि मैंने तो 20 25 30 लाख दे दिए थे, अब मैं वहां ईएमआई भी दूं, किराए भी दूं। तो प्रॉब्लम वही वीडियो का टॉपिक है कि बीज पहले ही बोया गया, माता पिता को नहीं देना है, तो फिर माता पिता के लिए बुढ़ापे के लिए अपनी किडनी रिजर्व कर लेना कि पिताजी जरूरत पड़ेगी तो किडनी दे देंगे। ये किसने कहा है कि माता पिता का जो एहसान है वो आपको पहले दिन ही चुकाना है? जो इतने साल से नहीं चुकाया तो आगे के लिए रख लेना। अपनी लाइफ को डिरेल किस लिए कर रहे हैं? एंड फिर होता क्या है, वो लगता तो है कि बहू दुखी रहेगी, वो जब भी आते आपको मैं एक और अच्छी चीज बताता हूं, और वो फिनोमिना भी हो रहा है। जो वो बहू आती है उसको कुछ नहीं पता पीछे से इनका क्या अरेंजमेंट हुआ है, किसने किसको दिया है। और जहां पे एक दो भाई इन्वॉल्व हो जाए, दो भाई हो जाए, यहाँ पे छोटे वाला तो पढ़ रहा था, बड़े वाले ने दे दिया। जो पढ़ रहा था अब उसकी नौकरी लगी है, लेकिन वो लोन का सेटलमेंट तो जब घर बना था तब हो गया था, अब उसका हिसाब कैसे करें? ये इतने घरों के अंदर समस्या आ रही है, हर दूसरे दिन कंसल्टेशन में ये नया फिनोमिना आ रहा है। मैं आप लोगों को अभी बता रहा हूं, छोटे वाला कहां से दे सकता है जब वो कॉलेज में था, बड़े वाले ने दे दिया। अब टाइम वैल्यू ऑफ मनी आपको पता है, डिप्रिसिएशन इतनी हो रही है। 5 साल पहले का 1 करोड़ आज का 2 करोड़ है। जो 5 करोड़ की वैल्यू थी ना, जो 1 करोड़ की वैल्यू 5 साल पहले थी, अब 2 करोड़ की है। 1 करोड़ में अफोर्डेबल हाउसिंग नहीं आती गुड़गांव में। पैसे की वैल्यू ऐसे गिरती जा रही है, आप बताओ। तो किसने कब पैसे दिए थे, उसकी पैसे की वैल्यू है, उसको एब्सोल्यूट टर्म्स में कैलकुलेट किया जा रहा है और कर लेते हैं। तो क्या करना चाहिए लड़के को, सारे लड़कों को जो भी सुन रहे हैं, एक चीज क्लियर होनी चाहिए कि जब वो शादी करेंगे, हेड ऑफ द फैमिली बनेंगे, जो नई फैमिली उनकी होगी, वो उसके लिए उनको हाउसिंग प्रोवाइड करनी पड़ेगी, चाहे शुरू में रेंट की और फिर उस एसेट क्लास में। जरूरी नहीं आप 25 30 28 35 साल में कोई भव्य घर खरीद लें। 35 तक तो मैं बोलता हूँ बहुत जरूरी है भी नहीं, बट आपको रियल एसेट में कहीं डालना पड़ेगा, रियल एस्टेट में कहीं ना कुछ लेना पड़ेगा, उस एसेट क्लास में होना पड़ेगा। अगर आप नहीं होंगे तो आपकी गाड़ी छूट जाएगी, बहुत फ्रस्ट्रेशन आएगी। और महिलाएं फिर जो 30s में ऐसा पैनिक करती हैं, जो वाइफ्स होती हैं, जो बहू रानी बनकर आई थी जिसका 1 या 2 बच्चा हो गया, कि अब ये हो क्या रहा है। और वो जो हस्बैंड है वो म्यूचुअल फंड खेल रहा है, क्योंकि म्यूचुअल फंड ही तो खेल सकता है, वो उसकी लीवरेज ही नहीं है अभी। और वो माता पिता के साथ रहने में कई कई फिर वो हिसाब किताब कहीं जुड़ता ही नहीं है। मैं यहाँ पे माताओं को भी बताने वाला हूँ, उससे एक अलग वीडियो भी मेरा बनना है, सासू माँ को सबको एड्रेस कर रहा हूँ। प्लीज बहू को मत रखो अपने पास, कोई फायदा नहीं होने वाला। ऐसा लगता है फायदा है, आपने बच्चे का पैसा ले लिया ना, तो उसकी ईएमआई चुका लो या कुछ उसका थोड़ा हेल्प कर दो, बोल भाई तू 1 BHK में रह ले। आपको पता है कि आप ना नहीं कह सकती और आप उसको बर्दाश्त नहीं कर सकती। वो अब लोग बोलेंगे कि क्या रीज़न है कि 2 महिलाएं नहीं रह सकती, वो एक्चुअली मेरे कोर्स का कंटेंट है, रिलेशनशिप कोर्स का कंटेंट है। उसके पीछे एक बहुत पुराना ज्ञान है, मैंने बहुत रिलेशनशिप कोर्स में एक पर्टिकुलर क्लास में फिनोमेना एक्सप्लेन किया है। अब ऑफकोर्स वो पेड है, तो हर चीज़ यहाँ के फ्री में हर चीज़ बता दोगे तो फिर अपनी रोजी रोटी पे वो होगा। पर उसमें मैंने बताया कोई भी 2 महिलाएं नहीं रह सकती। 2 फ्रेंड होती ना लड़कियां 25 27 साल की, वो नहीं रह सकती। लिविंग इन में लड़के के साथ रह लेंगी, आपस में लड़कियां, गर्ल्स हॉस्टल में आप देख लो, गर्ल्स पीजी में देख लो, दे जस्ट कांट स्टे, दे डोंट वांट टू स्टे। कोई भी 2 महिलाएं, भाभी ननद, देवरानी जेठानी, माँ बेटी बोल दी, वो तो क्या सास बहू का क्या रहना पड़ता है, खटपट होती है तो वो है। माँ बेटी को तो साथ रहना ही नहीं पड़ता ना, उसके बाद बेटी चलेगी कहीं, बेटी कहीं नौकरी कर रही है, शादी नहीं भी हुई और वो कभी कभी माँ बाप को विजिट कर रही है तो ठीक है। बेटे रह सकते हैं, बेटे बेटे रह लेंगे, बेटे रह लेते हैं, बेटों में वो प्रॉब्लम नहीं है। और वो क्या है, वो रिलेशनशिप कोर्स का जिस जुड़ना चाहते हैं, नए साल का टाइम है, तो आरसी व्हाट्सएप कर सकते हैं रिलेशन कोर्स के लिए, एंड उसमें एनरोल कर सकते हैं, डिस्काउंट आप लोग को मिलेगा। कंटिन्यूस लर्निंग प्रोग्राम है, लाइव क्लासेस भी होती हैं, रिकॉर्डेड क्लासेस भी आपको मिलेंगी। ग्रुप पे आप ऐड किए जाओगे और वहाँ फिर लाइव क्वेरी सेशंस, अपडेट एंड क्वेरी क्लासेस होती हैं। तो ये वाली गलती हमारे यूथ को नहीं करनी है। शादी के इमेज, शादी से पहले और नौकरी लगने के बाद वो 2 3 4 5 साल का जो पीरियड है उसमें लोन नहीं लेना है, कोई भी लोन नहीं लेना है। नहीं, गाड़ी ले लेना, गाड़ी थोड़े दिन बाद ले लेना, बिना गाड़ी के हो गए तो पता नहीं उस टाइम कौन सी वाइफ को पसंद आ जाएगी, ससुर जी को
तरस आ जाएगा आप पे, आई डोंट नो, वेट कर लेना आप, अभी मत लेना, कुछ मत लो किसी के लिए, नहीं मेरी नौकरी लगी, रुक जाओ अभी, बड़े फोन ये वो मत लो, क्योंकि वो आप इतने यहां तक ऐसे हो जाते हो कि फिर उस शादी से एक्सपेक्टेशंस हो जाती हैं कि वो आएगी बहू रानी, पता नहीं क्या ऐसे ऐसे करके सब मजे होंगे, ऐसे मजे नहीं होने वाले, इतना मैं बता रहा हूं। फिर उस पर अपना वो रहेगा टॉर्चर टाइप, एंड वो लॉस्ट है। उसको कभी भी, जैसे कहते हैं ना, किसी कपल को इज्जत नहीं मिल सकती, मेरे से आज लिख के ले लो, जो अपने माँ बाप के साथ रहते हैं। खुद लड़का माँ बाप के साथ रह रहा है तो लड़के पे कलेश नहीं है, लेकिन आपको एज ए कपल इज्जत नहीं मिलेगी, और बहू को तो बिल्कुल नहीं मिलेगी। अगर आप ऐसे पति की बीवी हैं जो अपने माता पिता के साथ रह रहा है, सेम किचन है और सेम फ्लोर है, नहीं नहीं, आपको इज्जत नहीं मिलेगी। किससे? मतलब वैसे ही नहीं मिलेगी, अपनी किसी भी नज़रों में नहीं मिलेगी। एंड ये चीज़ बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, तो प्लीज डोंट गेट इनटू दिस। ये आदमियों को बता रहा हूं, और महिलाओं को अपना चेक करना। महिलाएं क्या है, सुपरफिशली चेक कर लेती हैं, वो उनको हर बार लगता है, हर महिला को लगता है, या हर सास ऐसा दिखाती है शादी से पहले कि नहीं तेरे को बेटी की तरह रहूंगी। ये दूसरा सबसे बड़ा खतरा है। बेटी की तरह नहीं रखना है उसको, बहू की तरह रखना है। बेटी के साथ तो आप रोज, बेटी तो माँ को बोल सकती है माँ चाय बना दे जल्दी तो दे दे, तो वो चाय बना दे, गिव इट टू मी फास्ट। बहू कैन नॉट बी एंटाइटल्ड ना, बहू कुछ नहीं कर सकती। तो आप बेटी मत बनाए, और अपनी सासू माँ को माँ मत बनाए। सासू माँ में उतनी ही माँ है जितनी दालचीनी में चीनी, ठीक है? कैसे डायलॉग कहाँ से लेके आया, ये सच बात है। सासू माँ में उतनी ही माँ है जितनी दालचीनी में चीनी, या माँ की दाल में माँ, ठीक है? तो रिश्ता अच्छा है, ग्रेसफुल रहना चाहिए, एंड आगे भी इसके वीडियोस बनेंगे कुछ इस तरह के। लेकिन इस वीडियो के माध्यम से मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है जितने भी लड़के हैं उनके लिए, और भाई अगर लड़की वाले हो तो ये वाला एस्पेक्ट चेक कर लेना, नहीं तो कलेश वो रह ही नहीं सकती। एंड वर्स्ट चीज क्या है ना, वो लड़की को लगता है, लड़कियां ऐसे सोचती हैं कि 2-3 साल रह लेंगे, बेबी हो जाएगा, थोड़े हम टॉर्चर सहन कर लेंगे, क्या पता सास अच्छी हो, क्या पता मैं ही अच्छी हूँ, मेरे साथ ऐसा नहीं होगा, जी बहुत ही क्यूट लग रही है सास, और वो कह रही है नहीं 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 नहीं, ऐसे वो सब ऐसे ही होता है शुरू में हर जगह। उसके बाद द व्हेन द फीमेल विल डिस्कवर कि जो पति है गिरवी रखा गया, अब ये कहीं तेरे को 27 साल के लड़के से शादी हुई है, तुम 25 की हो, तुम भी नौकरी कर रही हो, वो भी कर रहा है, पर ये गिरवी रखा हुआ है, और अब ये 35-38 तक कोई घर नहीं ले सकता, और हम कहीं जाके भी नहीं जा सकते। एंड इट इज सो फुलिश टू स्टे ऑन रेंट, फॉर द मैन के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूँ, बॉय के हिसाब से, कि वो रेंट पे रह रहा है और ईएमआई दे रहा है माँ बाप के घर की, और अपना घर तो अब भी नहीं ले सकता। भाई कहना बॉय हु स्टेज अवे, कलेश हो गया। जैसे मैं देखता हूँ कंसल्टेशन में, साल 2 साल 3 साल में हो गया, रियलाइजेशन हो गया, एवरीबडी रियलाइज की चल यार तुम अलग रहो, हो गया, खुद भी डिसाइड हो गया, एंड वो अलग रहना शुरू हो गए। अब क्या, बहू के तो आत्मा में शांति आ गई कि चल यार मेरे को 1 BHK 2 BHK रेंट पे मिला, चल अपना किसी तरह स्टार्ट करते हैं, पर रेंट दे रहा है वो, ईएमआई दे रहा है। तो कभी आज तक हुआ है कि तुम रेंट भी दे रहे हो, ईएमआई भी दे रहे हो, ये घर तुम्हारा नहीं, ईएमआई दे रहे हो, और एक तीसरा भी ले लो, इतनी तनख्वाह कोई लेके नहीं बैठा। वो ईएमआई भले कम जा रही हो, आई एम नॉट सेइंग कि आपने 80-90% लोन लिया था, आई एम नॉट इवन सेइंग कि 90 लाख लिया था, आई एम सेइंग इवन इफ इट इज 15, 20, 25, 30 लाख, आई एम बीइंग वेरी वेरी प्रैक्टिकल। कोई मेरे वीडियोस एआई जनरेटेड नहीं है कि एआई से स्क्रिप्ट उठा लिया, जैसे बड़े बड़े यूट्यूबर्स उठा लेते हैं और वो बड़े मंडेन तरीके से बोल देते हैं। जमीन से जुड़ा जो लोगों की लाइफ में हो रहा है, ये जो मैं फिनोमेना बता रहा हूँ, एआई के पास है ही नहीं ये डेटा, ये फिनोमेना ही नहीं है, ये कहीं सोशल मीडिया पे आपको मिलेगा ही नहीं, ये वाली बातें। 15, 20, 25 लाख में आप सेट हो जाते हो। फिर आप सोचते हो मैं घर तो ले ही नहीं सकता, तो इस बीवी को खुश करना है क्योंकि ये भी कलेश कर रही है, तो चल घूमी घूमी, चले बीवी फिर कलेश कर रही है तो चल इसके लिए कार ले ली, चल ये ज्यादा है तो इस एनिवर्सरी पे फोन दे दिया, चल ये फिर अभी कुछ हो रही है तो ज्वेलरी। तो आपने छोटी छोटी खर्चे करने को तैयार हो, लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 7 लाख के, जस्ट टू बाय वॉट एवर। पर घर तो अब भी नहीं हुआ। अब 38-37 साल के जैसे होते हैं कपल्स, और 10 साल शादी के हुए, अब वो कहती घर कहां है, अब वो कहेगी तूने वहां कर दिया,
अब वो ये नहीं कहेगी कि नहीं बीच में तूने मेरे को रेंट पे अलग रख दिया, घूमी घूमी करा दी, चल तू कर रहा है। फिर लड़का पिसने शुरू होता है, फिर उसके हार्ट में दर्द शुरू होते हैं। आप देख रहे हैं 40s में, अर्ली 40s में, लेट 30s में हैप्पी बर्थडे हार्ट का हो रहा है लड़कों का। क्यों हो रहा है? बिकॉज दे आर लाइक कि यार ये इक्वेशन तो सॉल्व होनी नहीं वाली, क्योंकि माँ बाप अब खुश नहीं है। माँ बाप को तुमने पैसे दिए, 2 4 5 साल में तुम खटपट करके निकल गए, तो वो तो तुम्हारी क्लैपिंग कर नहीं रहे, वो तो कह रहे हैं ठीक है। अब वो प्रॉपर्टी पता नहीं कितने की कितनी होगी, तो जो तुम्हारा एलिमेंट था 20% का, वो कहीं थोड़ा है, वो तो हवा में है ना। अगर 1 करोड़ की प्रॉपर्टी 15 साल में 4 5 करोड़ की हमने होती देखी, तो तुम्हें कोई थोड़ा 1 करोड़ दे रहा है। तुम्हारा तो 15 20 लाख ही लगा था मुन्ना, उसमें अभी 2 3 लाख कभी दे दिया था, कभी वो चीज दे दी थी, कभी ऐसे ऐसे एडजस्ट हो जाएगा। बोला और बोल देंगे तेरे को शादी कर दी थी, या उसको दे दिया था, या तेरे बच्चे को दे दिया था, या आगे दे देंगे, या उतना दे देंगे, या ले। वो हिसाब आपको कभी रिकग्निशन मिलेगा नहीं। दैट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम। और फिर तुम रोते रहोगे उम्र भर, और उसका कोई इलाज नहीं है, फिर आगे कुछ कर लो। तो सोल्यूशन ही सबसे बड़ा ये है, सबसे बड़ा सोल्यूशन ही ये चीज है। सबसे बड़ी आप लोगों को देखना है कि पहले ये जो बीज है इसको बो मत। अगर ये बोया गया है तो इसको बहुत स्मार्टली ज्यादा बड़ा प्लांट मत बनने दो, और अब मत जाने दो, और रिकग्नाइज कर लो और अपने एसेट्स बनाने शुरू कर दो। आने वाले साल में मैं बहुत रियल एस्टेट की एजुकेशन की मुहिम एक अलग लेवल पे, बड़े लेवल पे ले जाना चाहता हूं। अगर आप रियल एस्टेट के लेवल पे जुड़ना चाहते हैं और रियल एस्टेट कोर्स करना चाहते हैं, तो रैंप व्हाट्सएप कर सकते हैं। जो भी आपको नंबर हैशटैग या फिर कमेंट सेक्शन कहीं मिल जाएगा आपको नंबर, उस पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। REMP इज रियल एस्टेट मेंटरिंग प्रोग्राम। दोनों चीजों की बहुत जरूरत है, रिलेशनशिप कोर्स की भी जरूरत है और रैंप की भी जरूरत है। देयर इज नोबडी हु इज टीचिंग दिस सब्जेक्ट, देयर इज नोबडी इवन हु नोज व्हाट इज द सिलेबस एंड कैसे कर सकते हैं मल्टीपल प्रॉपर्टीज बनाना। नॉर्मल नौकरी से बीवी की नौकरी, आपकी नौकरी, मुसद्दी लाल, लाख 1.5 लाख, 80,000, 90,000, 1.25 लाख, एक इसकी कैसे हो सकती है? तो बहुत ज़रूरी है इस चीज़ को फॉरवर्ड करें। हाउ मेनी ऑफ यू एग्री विद दिस? तो प्लीज़ बताएं। थैंक यू वेरी मच।